लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। अभी बीच रास्ते में किसी भी प्रकार से धोख प्रणाम नहीं करना है। समय का अभाव है, भक्तों की संख्या ज़्यादा है। जब आपका नंबर आए तभी आपको धोख प्रणाम करना है। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल जब गुरुदेव पधारे तब आप पहले से ही रास्ते में डाल देवें। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा के सरकार की। भगवान श्री के दरबार में आए हुए सभी भक्तों का स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी को आशीर्वाद दें, सबका मंगल हो, सबका संकल्प पूरा हो। देखिए, जो पहली बार धाम पर आए हैं, जो लाइव से जुड़े हैं उन्हें तो पहले ही जानकारी में होगा कि सर्वप्रथम आते ही आपको एक पर्चा भरवाना होता है। उसमें आपको आपका नाम, पता, एड्रेस और आपकी समस्याओं के अलावा मुख्यतः पीरियड की साइकिल, पीरियड का फ्लो कैसे रहता है वो सही लिखवाएं। मुख्य ध्यान दें कि हमने पीरियड की डेट है वो सही लिखाई कि नहीं लिखाई। महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का दवा से या फ्लो कम रहता है, 25 डेज, 30 डेज, 35, जैसे भी जितने भी दिनों में मेंशन आपका महीने का महीना आता है या लेट आता है वो आपको पर्चे में लिखवाना है।
क्योंकि उसी के आधार पर आपका जो आपको आहार देना होता है उसका निर्णय होता है। तो ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। उसके बाद आपको एक लाल धागा दिया गया है, उसको अपने ही साथी से बाएं हाथ के बाजू पर बांध लें। धागा गिर जाए तो फिर से बांध लें। धागे के अंदर जो मटेरियल है वो ना निकले। अगर किसी का धागा है और फट रहा है तो उसको वापस लाल कपड़े से सिल लें। ये धागे के बारे में भी आप पूछते रहते हो कि गिर गया तो फिर से बांध लो। तो और जो कई महीनों से धागा बंधा है और दूसरी तीसरी बार आई हैं, तो आप धागा नया ले ले काउंटर से, उसको मंदिर के पीछे आप उतार सकते हैं। ये आप ध्यान रखें। उसके बाद आपको जैसे नंबर से बुलाया जाए, आपका नाम फिर से लिया जाएगा, तो लाइन में आपको तैयार रहना, खड़े रहना। और फिर यहाँ से एक भभूत दिया जाएगा, उसको आप तिलक भी लगा सकते हैं और उसको थोड़ा सा खा भी सकते हैं। उसके बाद आपको इधर से परिक्रमा करते हुए अगर कुछ दान देना है तो दान पात्र रखा हुआ है, और आपको प्रसाद जो दिया गया वो भी उधर नीचे देना है। उधर से ही आपको एक परिक्रमा करते हुए, महाराज श्री के दर्शन करते हुए अंदर काउंटर से आहार ले जाकर उसको फॉलो करना है। आहार को समझ के जाना है, कैसे लेना है। वीडियो के माध्यम से भी हम जानकारी देते हैं, फिर भी आप यहाँ से समझ के जाए। डिब्बे पे भी आपको निशान करके समझा दिया जाता है कि कैसे लेना है, फिर भी आप अच्छे से समझ के जाएं। उसके बाद आप आहार को सही फॉलो करें और उसके साथ खान पीन की जो प्रक्रिया बताई गई है वो भी वैसे ही करें। देखिए, सबसे मुख्य चीज़ है कि आपको वो सारी चीज़ें जो धाम के बारे में और धाम से दी जा रही है जानकारियाँ, वो तभी ही मिलेगी जब आप लाइव से जुड़ोगे। तो जब शुक्रवार, शनिवार और रविवार का लाइव चलता है, तो लाइव से आप कनेक्ट हों, तो उसमें हमारे द्वारा जो भी जानकारियाँ लगातार आपके पास जानी है वो सही समय पर पहुँचे। बहुत सारी बहनें सुबह 6, सवा 6 जो लाइव होता है उससे सुबह तुरंत जुड़ जाती है, और जैसे जैसे महाराज जी आज क्या बता रहे वैसा करती है, और कुछ ही समय बाद प्रभु का आशीर्वाद हो जाता है। हमें सारी चीज़ें लेके चलनी है। जैसे भोजन का विषय, वो कैसे करना है, जैसे नींद समय से लेनी है, समय से ही उठना है, समय से ही सोना है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और प्रभु का दीपक जलाना है, संकल्प लेना है, और आरती करनी है, संध्या वंदन प्रार्थना करनी है, वीडियो दर्शन करने हैं जब भी वक्त मिले, और अपने आप को आत्मविश्वास और सकारात्मकता की तरफ ले जाना है। क्योंकि जब हम सब जगह से थक ही चुके हैं, तो क्यों न लाल धागी सरकार पर भरोसा किया जाए और इनसे बार बार प्रार्थना की जाए। हमारे प्राचीन भारत में ऋषि मुनि हुए और कई भगवान के भक्त हुए, उन्होंने वर्षों वर्षों तपस्याएं करी, अपनी जिद पर अड़े रहे जब तक प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। तो मैं मातृशक्ति से निवेदन करना चाहूँगा कि बार बार प्रभु से जिद करें, प्रार्थना करें, हार नहीं माने। ये महीना निकल गया तो अगले महीने फिर से मांगे, फिर से संकल्प लें, और खान पीन शुद्ध करें। जैसे ही आपको यहाँ से बताया गया वो सारी बातें फॉलो करें। देखिए, अचानक से 2 लाइन बनेगी और आपको बड़ा अद्भुत आश्चर्य होगा कि इतनी आसानी से रिजल्ट आ गया, जिसको मैंने बहुत लाखों रुपए लगाए, बहुत पैसा बर्बाद किया, सब जगह से हार चुकी थी। तो आप ये देखिए कि
आपको केवल जो आरती चलती है उसको साथ के साथ मन ही मन गुनगुनाना है, नहीं कि आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलने की ज़रूरत है। संध्या वंदन भी चल रही है, मोबाइल में चला लीजिए और मन ही मन गुनगुनाइए, प्रभु के सामने प्रार्थना करिए। एक प्रार्थना है लालदा की सरकार यहाँ दरबार की, उसको भी आप मन ही मन गुनगुना सकते हैं मोबाइल में चलाकर और दीपक जलाकर। तो और या आप बोलते भी हैं तो थोड़ी स्लो आवाज़ में अपने पर्सनल रूप में प्रभु से प्रार्थना करें, तो आप देखिए कि आपको इसका फ़ायदा धीरे धीरे होने लगेगा और अचानक से आपको आशीर्वाद हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, इस समय पूरे विश्व में जैसे जैसे ये रिजल्ट जा रहे हैं तो सभी को आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब इतने सारे आईवीएफ कराए, इतना सारा ट्रीटमेंट कराया और केवल दीपक जलाना, संकल्प लेना और आरती करने से पॉजिटिव, केवल लाल धागा बांधने से पॉजिटिव, केवल धाम पर जाके आने से पॉजिटिव, केवल प्रवचन सुनने से पॉजिटिव, केवल यहाँ का आहार जो साधारण सा आहार है पानी या दूध से, उसको लेने से पॉजिटिव, जहाँ बड़े बड़े आयुर्वेद, बड़े बड़े मेडिसिन और ट्रीटमेंट इतना डेवलपमेंट हो गया है साइंस का, वहाँ नहीं हो पाया। एक साधारण सा पाउडर लेने से, वो भी थोड़ा सा जरा सा, किसी को 1-2 दिन ही लिया पॉजिटिव आ गया, किन्हीं को 2-3 महीने लिया आ गया। तो ये बड़ा आश्चर्य है। तो ये सारी चीज़ें आप पूरी तरह से फॉलो करें, लाइव से जुड़े कि कहाँ हमारे से कोई सारी चीज़ें अपन को करने में कोई चूक तो नहीं रह रही है, तो उसको सर्च करें। और वो सर्च जब भी होगा जब आप लाइव से जुड़ेंगे। तो हमारे बीच आज भी कई बहनें आई है जिनको आशीर्वाद हुआ है और लालदा की सरकार का शुक्रिया अदा करने आई है। तो आप भी बहनें जिनका आरती से या आहार लेते हुए जैसे भी आपको आशीर्वाद हुआ है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें और उसके बाद जब भी वक्त मिले प्रभु का शुक्रिया करने ज़रूर आए और इस दरबार में एक बार आरती में ज़रूर शामिल हो। जो भी धाम पर आए वो कुछ घंटे रुक के आरती या संध्या वंदन में ज़रूर शामिल हो। कभी कभार हम आते हैं और 1 ही घंटे में या 2 घंटे में फ्री होके निकल जाते हैं। कुछ समय यहाँ गुजारे और आरती में शामिल हो या शाम को संध्या वंदन में। संध्या वंदन 2 ही दिन होता है, शुक्रवार शनिवार, और आरती 3 दिन, रविवार शनिवार और शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन सुबह आरती होती है। और संध्या वंदन आज और कल होगा, आज शाम को होगा और कल शाम को होगा। तो आप उसमें शामिल होके जाएं और फिर आराम से जाएं, क्योंकि यहाँ ठहरने की व्यवस्थाएं और डेवलप की जा रही है, भोजन व्यवस्थाएं फ्री है और आगे भी आपको अच्छी व्यवस्था मिलने की तैयारी हो रही है। तो आप कुछ घंटे रुक कर जाएं और इस दरबार में आके प्रभु के दर्शन करके जाएं, यही संकल्प लेके जाएं कि मैं जा रही हूँ, हे प्रभु, हे भैरवनाथ, अब मैं वापस लौटूं तो पॉजिटिव रिजल्ट लेके लौटूं। ऐसा निवेदन, ऐसी प्रार्थना करके फिर अपने घर जाएं और 1 से 2 महीने का जो भी आहार लेके जा रही है उसको अच्छे से फॉलो करें। आहार लेने के बाद भी अगर किसी का रिजल्ट नहीं आया तो एक बार फिर से लें, फिर से आपकी कंडीशन पर्चे में फिर से नोट कराएं, कुछ ही महीनों बाद फिर शुरू करें और फिर से तैयारी करें, अब की बार आ जाएगा। ऐसा सकारात्मक भाव रखते हुए बहनें तैयारी करें, निस्संदेह आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। आज हमारे बीच ऐसे ही आशीर्वाद ऋतु रजनेश कुमार पटना बिहार से है। आप एक बार आए थे धाम पर, 12 साल की बेटी है, पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। गीता राजीव, आप जनवरी से लाइव वीडियो देख रहे थे, दीपक आरती एक टाइम कर रही थी, दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई थी और 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति सुधाकर देवरिया यूपी से आई है। अंडे नहीं बनते
और स्पर्म काउंट भी लो बताए थे। अब 2 बार आहार लेके गई और पहली बार 8 वर्ष बाद पॉजिटिव है। अनीता रवि कुमार हरदोई यूपी से है। यूट्रस का इन्फेक्शन अंडे से ही नहीं बनते और लो स्पर्म बताए हैं। पीरियड का फ्लो भी कम आता है। 1 महीने का आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव है। पूजा राजीव रंजन पटना बिहार से। एमएच लो, इन्फेक्शन, ओवरी में सिस्ट और पीरियड के फ्लो कम। 1 महीने का आहार लेके गई जुलाई में और 6.5 साल बाद पॉजिटिव हुई। हेमांशी हार्दिक वलसाड़ गुजरात से है। आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी। मई से दीपक आरती कर रही है और घर से ही आपको आशीर्वाद आ गया है। 7 साल बाद पॉजिटिव है। नेहा जितेंद्र रायबरेली यूपी से है। आपको घर बैठे ही आशीर्वाद हुआ है। 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमन राजेंद्र बस्ती यूपी से है। आपको 2 महीने से दीपक आरती की है और 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सविता गुनेश्वर गिरिडीह झारखंड से है। आपको पीसीओडी, थायराइड ऐसी समस्याएं हैं। 3 बार आहार ले चुकी है और आज गुड न्यूज लेके आई है। 6 साल बाद पॉजिटिव है। बसंती महेंद्र उदयपुर राजस्थान से। आप 1 बार आहार लेके गए थे और 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। सोनम गोकर्ण सीकर राजस्थान से। आपको भी एक बेटी है और घर से संकल्प से पॉजिटिव है। देखिए, जिस प्रकार से इन बहनों को आशीर्वाद हुआ है, उसी प्रकार से सभी बहनों की झोली भरे। प्रभु लालदा की सरकार सभी की मंगल कामना करे, सबका मनोरथ पूर्ण करे। आप जो भी बहनें आज धाम पर पधारी है, वो आज संकल्प लेके जाएं कि मैं इस दरबार में आ गई हूँ तो निस्संदेह अब खाली नहीं रहने वाली। मेरी झोली जरूर भरेगी और मुझे आशीर्वाद जरूर होगा। ऐसी पॉजिटिव और ऐसी सकारात्मकता, ऐसा आत्मविश्वास लेके जाए और सब बहनें इसी तरह नन्नों मुन्नों को लेकर प्रभु का शुक्रिया अदा करने आए। कितना प्यारा दिन होता है जब इनका चेहरा देखने के लिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं, जब जाके नन्हे मुन्ने दुनिया में आते हैं। और जब ऐसे इतने मेहनत से हम बच्चों के लिए अपना जीवन का इतना बड़ा त्याग करते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं, और जब वो बच्चे बड़े होकर माता पिता का अनादर करते हैं तो कितनी दुख की बात है। इसलिए मैं आज आपसे लाइव से माध्यम से ये बात याद आ गई, कहना चाहूँगा कि आप देखिए कि एक बेटे के लिए या बेटी के लिए हम कितना भटकते हैं। और जब कहीं ना कहीं वही बेटा जवान हो जाता है तो अपने माता पिता की केयर नहीं करता, उनको भूल जाता है। आप देखिए कितना बड़ा दुख होता है बच्चे को बड़ा भी करना। फिर पहले तो बच्चा आ ही नहीं रहा है और फिर बड़ी मुश्किल से बच्चा लगा, पता नहीं कहाँ कहाँ हमने सर पटका और फिर कहीं से आशीर्वाद हुआ, उसके बाद वो बच्चे माता पिता की केयर नहीं करते। आज से आप भी जोड़े के साथ ये संकल्प लें कि अपने माता पिता की सेवा जरूर करेंगे, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद होगा तभी लालदा की सरकार आशीर्वाद देंगे। तो अपने माता पिता और गुरुजनों को जरूर सम्मान करें, चाहे अच्छे बुरे कैसे भी हो, लेकिन आपको उन्होंने जन्म दिया है, आपकी सेवा करी है, आपका बचपन जो गुजरा है वो माता पिता की शरण में गुजरा है, उन्हीं ने आपको परिपोषित किया है, तो उनको जरूर याद रखें, भूले नहीं। और मातृशक्ति से निवेदन करूंगा कि आप भी
चाहे आपके सास ससुर है, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, कुछ समय शांत रहें और लाला की सरकार का दीपक जलाएं, संकल्प लें और उलाना देने वाले भी लोग चुप हो जाएंगे और आपका अच्छा समय आने वाला है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का संकल्प पूरा हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बोले लाल धागे सरकार की, बोले सच्चे दरबार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा
हमारी। जय मेरुदर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत